दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्याम सुंदर महतो श्याम जी की जीवनी देखने वाले हैं। जो जेएसएससी सीजीएल कोटा सिलेबस के अनुसार हमें जो लेखक के जीवन परिचय करने हैं, उनमें से ये एक लेखक है श्याम सुंदर महतो जी। तो इनको हम क्या करेंगे, इनकी जीवन परिचय देखेंगे। जो टीजीटी और पीआरटी जैसे अन्य एग्जाम के लिए भी हमारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जीवनी को स्टार्ट करते हैं। श्याम सुंदर महतो, श्याम सुंदर महतो जी का उपनाम क्या होता है? तो इनको श्याम के उपनाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है, जो हमारे श्याम सुंदर महतो जी होते हैं, इनका उपनाम क्या था? तो क्या था? इनका जो उपनाम है वो श्याम होता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म आपका 5 सितंबर 1936 ईस्वी को हुआ था और जन्म स्थान था धनबाद जिला खेसमी गांव, गोमो में, है ना। तो धनबाद जिला में खेसमी गांव होता है, जो आपका खेसमी गांव में इनका जन्म हुआ था, जो गोमो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मायक नाम क्या था? तो गंगामणि देवी जी इनकी क्या होती है? माता होती है। और पिता मतलब बापे का नाम क्या था? केदारनाथ महतो। तो हमें इतने सारे चीज़ें याद रखना है कि श्याम सुंदर महतो जी का उपनाम जो होता है वो आपका श्याम होता है। ठीक है, श्याम सुंदर महतो जी का उपनाम श्याम है और इनका जन्म 5 सितंबर 1936 ईस्वी को हुआ है। जन्म स्थान आपका धनबाद जिला का खेसमी गांव में हुआ है। खेसमी को गोमो के नाम से भी जाना जाता है, तो खेसमी बोल लें या फिर गोमो आपका हमारे ऑप्शन में होगा धनबाद जिला में। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और इसके बाद में मायक नाम क्या था? तो गंगामणि देवी जी थी इनकी माता का नाम। और बापे का नाम दैट मीन्स पिता का नाम क्या था? तो केदारनाथ महतो जी इनके पिता होते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी और कहाँ तक इन्होंने पढ़ाई की हुई है। इनका पढ़ाई गाँव में शुरू है। अब क्या बोला जा रहा है, इनकी जो पढ़ाई है ना वो गांव से ही शुरू हुआ था। जो आपका खेसमी गांव था गोमो, तो वहाँ से ही इन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। मैट्रिक परीक्षा 1956 ईस्वी में आज़ाद हाई स्कूल गोमो से पास करल बाद संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से बीए 1960 ईस्वी में करला। क्या बोला जा रहा है कि इन्होंने जो है ना मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए हुए थे? तो 1956 ईस्वी में आज़ाद हाई स्कूल गोमो से पास किए थे मैट्रिक की परीक्षा। उसके बाद में 1960 ईस्वी में संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से बीए पास की है। तो ये डायरेक्ट से एग्जाम में पूछा जाता है कि ईयर्स, हमें जो वर्ष है वो भी याद रखना है कि इन्होंने कब आपका जो है कि मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। तो 1956 ईस्वी में। और कहाँ से किए थे? तो आपका आज़ाद हाई स्कूल गोमो से पास किए थे। और इन्होंने श्याम सुंदर महतो जी जो है, इन्होंने आपका बीए की परीक्षा कब पास की हुई थी? तो 1960 ईस्वी में। और कहाँ से किए हुए थे? तो संत कोलंबा हजारीबाग से किए हुए थे। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर्स वर्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चाकरी में हम क्या देखते हैं कि चाकरी में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या काम किया हुआ है। ठीक है, नौकरी को ही नौकरी चाकरी बोला जाता है। ठीक है, तो नौकरी में ये आ जाएगा। ठीक है, कि इन्होंने क्या काम किया हुआ है। तो ये श्याम जी पढ़ाई खत्म करल बादे बोकारो स्टील कारखाना अकाउंट सेक्शन टाइम एंड कीजिंग विभाग में काम करे लागला। क्या बोला जा रहा है कि श्याम प्रसाद जी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पढ़ाई खत्म करने के बाद में ना बोकारो स्टील कारखाना जो है, बोकारो स्टील कारखाना मतलब बोकारो में आपका एक कारखाना है स्टील की, वहाँ पे वो अकाउंट सेक्शन में काम करने लगते हैं, टाइम एंड कीजिंग विभाग में। ठीक है, टाइम एंड कीजिंग विभाग में अकाउंट सेक्शन में वो काम करने लगते हैं, जहाँ वो 1997 में सेवानिवृत्त होते हैं, दैट मीन्स रिटायर होते हैं 1997 ईस्वी में। उसके बाद वो अपने घर में रह करके क्या करने लगे हैं? साहित्य साधना करने लगे, मतलब साहित्य लिखने लगे हैं खोटा में। ठीक है, तो ये इनकी क्या है आपका नौकरी से रिलेटेड आपका ये आपके पॉइंट हो गए। ठीक है, उसके बाद में कृति में हम देखेंगे कि इनकी रचनाएं। ठीक है, कृति में क्या चीज़ें आती हैं? तो इनकी रचनाएं, इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें आपके रचना की हुई है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मुक्तिक डहर खोटा खंड काव्य शक्ति नाथ महतो जीवनी लिखल है। अब क्या है कि आपका मुक्तिक डहर जो है वो आपका खोटा खंड काव्य है, जो शक्तिनाथ महतो जी की जीवनी पर लिखे हुए हैं ये। ठीक है, मुक्तिक डहर किनकी जीवनी पे लिखा हुआ है? तो आपका ये शक्तिनाथ महतो के जीवनी पर लिखा हुआ है। और लिखने वाले का क्या नाम है? बोला जाएगा कि लिखवैया क्या नाम था? तो ये आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम श्याम सुंदर महतो जी हो जाएंगे। ठीक है, श्याम सुंदर महतो जी जिनका उपनाम श्याम है, उन्होंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं चेडरक मुड़े बेल, ये कविता संग्रह है जो छपल कविता संग्रह है। ठीक है, इसको भी आपका क्या है, संकलनकर्ता कौन है? लिखने वाले का काम है। वो लिखने वाले कौन है? तो आपका श्याम सुंदर महतो जी हैं। ठीक है,
उसके बाद में देखते हैं ये काफ़ी लगनशील लोक लागत, ये क्या है, काफ़ी आपका लगनशील इंसान है, मतलब मेहनती इंसान है। इनकर विचार जनवादी है, इनकी जो विचार भावनाएं थी वो काफ़ी जनवादी थी, मतलब जनता के हित के लिए थे। ठीक है, श्याम सुंदर महतो, श्याम जी का जन्म 5 सितंबर 1936 ईस्वी, धनबाद जिला, खेसमी गोमो गांव में बेल हेलेन। क्या बोला जा रहा है, श्याम सुंदर महतो जी का जन्म कब हुआ था, तो 5 सितंबर 1936 ईस्वी को धनबाद जिला में हुआ था, खेसमी गांव में। ठीक है, खेसमी गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं कि आपका इसको कंप्लीट करेंगे वन लाइनर वन पॉइंट के थ्रू। उसके बाद में हम इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, इनकर बापेक नाम केदारनाथ महतो और मायेक नाम गंगामणि देवी लागे। इनकी जो पिता का नाम क्या था, केदारनाथ महतो, और इनकी माता का नाम क्या था, गंगामणि देवी। ये रिवीजन में हम कर रहे हैं। ठीक है, इनकर पढ़ाई गांव से शुरू है पहले। इन्होंने जो है ना पढ़ाई कहाँ से शुरू किए हुए थे, तो ये गांव से ही अपनी पढ़ाई शुरू किए हुए थे। मैट्रिक परीक्षा 1956 ईस्वी में आज़ाद हाई स्कूल गोमो से पास करल बाद संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से बीए 1960 ईस्वी में करला। क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ना कि 1956 ईस्वी में है, मैट्रिक कहाँ से पास किए थे, तो ये अपना आज़ाद हाई स्कूल गोमो से पास किए हुए थे। उसके बाद में संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से इन्होंने बीए 1960 ईस्वी में पास किया है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं श्याम जी पढ़ाई खत्म करल बाद स्टील बोकारो स्टील कारखाना अकाउंट सेक्शन टाइम एंड कीजिंग विभाग के काम करे लागला, जहां 1977 में रिटायर हेलत। क्या बोला जा रहा है कि जो श्याम सुंदर महतो, श्याम जी जो होते हैं वो आपका पढ़ाई खत्म करने के बाद में बोकारो स्टील कारखाना में, ठीक है, बोकारो स्टील लिमिटेड में वो काम करने लगते हैं और अकाउंट सेक्शन में काम करते हैं टाइम एंड कीजिंग विभाग में, और ये वहाँ से 1977 ईस्वी में आपका रिटायर होते हैं। ठीक है, एखन अपन घरे रह के साहित्य साधना करे रहलत, और वो क्या है कि आपका अभी घर में रहते हैं और घर में रह कर के ही साहित्य साधना करते हैं, मतलब साहित्य लिखने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपका इसके बाद में कृतियाँ इनके देखते हैं, मतलब इनकी लिखी हुई रचनाएं देखते हैं, है ना, कि इन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सारे हम इनकी कृति के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो मुक्तिक डहर एक खोटा खंड काव्य है। मुक्तिक डहर किनका लिखा हुआ है, तो ये आपका श्याम सुंदर महतो जी का लिखा हुआ है, जो एक खोटा खंड काव्य है। और शहीद शक्तिनाथ महतो जी की जीवनी ये भी इनके द्वारा लिखी हुई है ना। शहीद शक्तिनाथ महतो जी की जीवनी किनके द्वारा लिखी हुई है, तो श्याम सुंदर महतो श्याम जी के द्वारा लिखी हुई है। और चेडरक मुड़े बेल ये आपका एक कविता संग्रह है, ये भी आपका श्याम सुंदर महतो श्याम जी की लिखी हुई है, चेडरक मुड़े बेल। ठीक है, श्याम जी काफ़ी लगनशील लोक लागत, ये क्या है कि श्याम जी काफ़ी ही मेहनती लोग हैं। इनका विचार जनवादी है, और जो इनकी विचारें थी वो कैसी थी, जनता के हित के लिए थी, जनवादी विचार रखा करते थे। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं इनके इनसे रिलेटेड आपका जो है इनके जीवन परिचय से रिलेटेड किस टाइप के हमारे एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, श्याम सुंदर महतो जी के उपनाम लागे। श्याम सुंदर महतो जी को किस उपनाम से जाना जाता था, तो ये हमने सबसे स्टार्टिंग में ही किए हुए हैं। ए आपका क्या है, श्याम है, बी आपका प्रमाणिक है, सी दिनमणि है, और डी कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो आपको इनको श्याम सुंदर महतो जी को श्याम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनका उपनाम क्या था, श्याम था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है झनफर बापेक नाम सॉरी इनकर बापेक नाम लागेन। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, तो ए नंबर है केदारनाथ महतो, बी नंबर गुरुनाथ महतो, सी नंबर प्रभु शंकर महतो, सी डी नंबर है शिव नारायण महतो। तो इनके जो पिता का नाम क्या था, केदारनाथ महतो था, तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं श्याम सुंदर जी के जन्म ठाव लागे। श्याम सुंदर महतो जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये बोला जा रहा है धनबाद जिला का खेसमी गाँव में। ठीक है, मतलब गोमो में। और बी बोला जा रहा है बोकारो जिला चास में, सी गिरिडीह जिला में, सी डी आपका हजारीबाग जिला में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो धनबाद जिला का खेसमी गांव गोमो में हुआ था। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में देखते हैं कि फोर्थ नंबर में बोला जा रहा है श्याम सुंदर जी के जन्म बछर लागे। श्याम सुंदर जी का जन्म कब हुआ था, इनमें से आपको चुनना है। तो ए नंबर ऑप्शन है 5 सितंबर 1936, बी आपका है 9 सितंबर 1939, सी है 9 सितंबर 1942, और डी है एकर में कोई ना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनका जन्म कब हुआ था श्याम सुंदर महतो श्याम जी का, तो ये 5 सितंबर 1936 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, बोकारो जिला का खेसमी गांव गोमो में हुआ था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और ए नंबर ऑप्शन में आपका 5 सितंबर 1936 हमारा दिया है, मतलब ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, और है
श्याम सुंदर जी के मैट्रिक परीक्षा कौन बछर भेल हेलन। मैट्रिक का परीक्षा ये कौन से ईस्वी में दिए हुए थे। ए बोला जा रहा है 1976 ईस्वी में, बी 1965 ईस्वी में, सी 1964 ईस्वी में, डी आपका 1956 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो डी आपका 1956 ईस्वी हमारा ये करेक्ट होगा। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा कब पास किए हुए थे? 1956 ईस्वी में। और जो बीए की परीक्षा है वो कब पास किए हुए थे? 1960 ईस्वी में, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से बीए किए हुए थे। ठीक है, 1960 ईस्वी में। अब इसके बाद में देख लेते हैं कि श्याम सुंदर महतो जी कहाँ काम कर रहा। ये जो है श्याम सुंदर महतो जी कहाँ काम करने का काम किया करते थे। तो ये ए बोला जा रहा है धनबाद में, बी आपका बोकारो स्टील प्लांट में, सी टाटा स्टील में, डी एकन में कोयना है। तो कहाँ पे ये काम किया करते थे? तो बोकारो स्टील प्लांट में ये काम किया करते थे। जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे सो दैट जल्दी से आपको रिवीजन करना हो तो आप इसको जल्दी से आपका फास्ट मोड पे चला करके और इसको तुरंत एग्जाम के एज पे भी पहुंच करके आप इसको फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी टाइप्स के हमारे शॉर्ट वीडियो क्या हैं, छोटे छोटे वीडियोज है। बाकी के जो लेखक हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है वो सारे लेखक के ऐसे ही छोटे वीडियो हैं सो दैट हम एग्जाम के जब नज़दीक आ जाए तो जल्दी से रिवीजन कर पाएँ। इसके लिए तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियोज़ को भी आप चेक कर सकते हैं।